तो देखते हैं आगे डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसमें टाइप 1 पढ़ा था। टाइप 2 इसके बाद देखेंगे। टाइप 2 के लिए पहले आपको ये कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स और परफेक्ट डिफरेंशियल्स याद होने चाहिए। क्या याद रखते हैं? देखिए, द फॉलोइंग परफेक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स should be remembered। जिसमें फर्स्ट वन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, अगर कहीं लिखा हुआ हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ एक्स वाई। प्रोडक्ट रूल की तरह समझ लीजिए। डी वाई डी एक्स लिखेंगे तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स फिर वाई का डिफरेंशियल डी वाई प्लस एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स वाई। प्रोडक्ट रूल जैसे है। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? एक डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स वाई, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। इसी की जरूरत हमें पड़ेगी वैसे इसमें। कहीं और भी कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में। सेकंड है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ये होता है डी ऑफ वाई बाई एक्स। क्या होता है? डी ऑफ वाई अपान एक्स। क्वेश्चन 2 लगाइए, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डी वाई माइनस वाई डी एक्स। और इसी तरह से वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डी एक्स अपान वाई। वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस बाद में आएंगे, लेकिन इसका एक यूज टाइप 2 में आता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसलिए देखिए, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन if the differential equation is dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2, इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो और उसमें जो आप चेक करें तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर ना हो। यह लास्ट क्लास का, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या था? dy बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस 3y माइनस 1 अपान 4x प्लस 6y माइनस 5। ये तो था, देखो 2 अपान 4 इज इक्वल टू 3/6, 1/2 होगा। ये बराबर है तो हम इसको टी ले लेंगे किसी एक को। अगर बराबर होगा ना, a1/a2 बराबर b1/b2 है, तो आप न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को टी लेंगे तो ये एग्जैक्ट वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, तो उसको टी लेने से काम नहीं बनेगा। तो फिर आपको इसमें क्या देखना है? इसमें देखना है b1 प्लस a2, न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट। ध्यान दें, न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट का सम अगर 0 हो, b1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद आपको सबको एक तरफ लेकर के आएंगे तो डी एक्स वाई वाला परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा, एक्स वाई का परफेक्ट डिफरेंशियल, एंड क्रिएट परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई का परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। एंड वेरिएबल्स विल बी सेपरेटेड, और वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे। फिर आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है अगर इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है तो। टाइप 2
टाइप 1 से भी इजी है, इवन वेरिएबल सेपरेबल के बाकी टाइप के क्वेश्चन से भी काफी आसान होता है। लेकिन कब देखना है इसको, जब b1 प्लस a2 बराबर 0 हो, न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट, और ये फॉर्मेट दिया हो डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखते हैं क्वेश्चन, देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 2x प्लस y प्लस 7, 2x प्लस y प्लस 7। बनाए इसको, देखिए न्यूमरेटर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं है, न्यूमरेटर में y कोएफिशिएंट, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट का सम 0 है, माइनस 2 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस y प्लस 7 dy इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 3 dx। dy के साथ y हो या कांस्टेंट हो तो वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये तो वेरिएबल सेपरेटेड है, कौन सा इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, x के साथ dy, तो उसको अलग करके लिख लीजिए। लिखिए इसको 2x dy प्लस y प्लस 7 dy, ऐसे लिखें। ऐसे आरएचएस में x और 3 ये तो dx के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो इनको एक साथ रख लें, माइनस 2y dx को अलग कर लें। ये वेरिएबल सेपरेट नहीं है, dx के साथ y आ रहा है, y के साथ dx आ रहा है, बाकी ये दोनों सेपरेटेड है। तो जो वेरिएबल सेपरेटेड नहीं है उनको एक साथ ले, इसको अगर मैं एलएचएस में ले आता हूँ और इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 2x dy प्लस y dx प्लस y प्लस 7 dy इज इक्वल टू x प्लस 3 dx। अब इस x dy प्लस y dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, d ऑफ xy, ऐसे लिख लो, प्लस y प्लस 7 dy इक्वल टू x प्लस 3 dx। अब करो इसे इंटीग्रेट दोनों तरफ, तो dxy का इंटीग्रेशन क्या होगा, xy, y प्लस 7 का y के रिस्पेक्ट में y का y स्क्वायर बाई 2, 7 का 7y, x का x स्क्वायर बाई 2, 3 का 3x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नोट करिए, देखिए कोई डाउट है इसमें तो बताइए। नोट कर लें, ये सबको सिमरन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व dy बाई dx बराबर x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन x प्लस 3y प्लस 5। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन x प्लस 3y प्लस 5। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। देखते हैं, इसी तरह से न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट का सम 0 हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x dy आएगा प्लस 3y प्लस 5 dy आएगा, और आरएचएस में x dx, x प्लस 3 dx एक साथ रख लेते हैं, माइनस y dx, ये माइनस y dx इधर लेके आएंगे, x dy के साथ मिल जाएगा वो, x dy प्लस y dx dxy बन जाएगा वो, प्लस 3y प्लस 5 dy इज इक्वल टू x प्लस 3 dx। अब इंटीग्रेट कर लो, ये आ गया xy प्लस 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट फॉर्मेट अब पढ़ना है हमें, क्लियर? तो ये इजी है,
इस टाइप के फॉर्मेट आएंगे तो ऐसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड वन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट थी वेरिएबल सेपरेबल एंड सेकंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थ्री टाइप्स थे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल। देखें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx is equal to function of x y upon a function of another function of x y, where fxy and gxy are homogeneous functions in x and y of same degree। दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है। अगर होमोजीनियस फंक्शन किसको कहते हैं, जब किसी भी टर्म में, सभी टर्म में आप देखें x की डिग्री और y की डिग्री का जो सम है, ठीक है, वो क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम हो सभी टर्म में, तो उसे कहते हैं हम लोग होमोजीनियस फंक्शन। अब सेम डिग्री इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जाएगी, अगर मैं ये लिखूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, क्या ये होमोजीनियस है? न्यूमरेटर होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 3 है, लेकिन दोनों सेम डिग्री के होने चाहिए। दोनों सेम डिग्री के नहीं है तो नॉट होमोजीनियस। देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में डिग्री 2, सेकंड में 1 प्लस 1 2 2, यहाँ टर्म में डिग्री 3 2 प्लस 1 3, सब में सेम एक्सपोनेंट का सम आ रहा है वेरिएबल्स का, तो वो होमोजीनियस फंक्शन है। और सेम डिग्री के हैं तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर मैं लिखूं dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन 2x माइनस 7y, ये क्या, दिस इज होमोजीनियस। दोनों की डिग्री क्या है, सेम, डिग्री 1 है। न्यूमरेटर में हर एक टर्म की डिग्री 1, ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं x से डिवाइड करके लिखूं तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 2 माइनस 7y बाई एक्स। तो इसको कह सकते हैं हम लोग ये एक फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है। तो ये लिखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड टू द फॉर्म, या डायरेक्टली उस फॉर्मेट में दी हो, सिंप्लीफाइड टू द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। आपको क्या करना है, जनरली जितने भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको y बाई एक्स मतलब ये फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर लिए, LHS RHS लिखा है तो x की हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करके y बाई एक्स का फंक्शन बना लीजिए। हर जगह y बाई एक्स का पार्ट दिखना चाहिए। उसके बाद क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद y बाई एक्स को t एज्यूम कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, y अपान एक्स को t लीजिए, t वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है, तो y बराबर हो गया tx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट 2 लगेगा, t x का डेरिवेटिव 1 प्लस x t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स के प्लेस पर ये लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा t प्लस x dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। ये t इधर ले जाएंगे, फंक्शन ऑफ t माइनस टी dt अपॉन f, आप t माइनस टी लिख सकते हो इक्वल टू dx बाई एक्स। मतलब अब क्या हो गए, वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड, मतलब वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, जैसे वेरिएबल सेपरेट को इंटीग्रेट करते थे।
ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में यही होगा, dy बाई डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, या तो डायरेक्ट दिया हो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स या उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन एक दो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि dx बाई dy फंक्शन ऑफ x बाई y आ रहा है, बस x और y आपस में इंटरचेंज हो गए। इसको लिख लें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में also be of the form dx upon dy is equal to function of x by y। तो भी वैसे ही सॉल्व करना है, बस इस बार क्या करोगे, x बाई वाई को ले लो t, मतलब x को लो टी वाई, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx बाई डी वाई को लिख लो t प्लस वाई डी टी बाई डी वाई, और फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और वैसे ही सॉल्व कर लो। फर्स्ट फॉर्मेट मैक्सिमम टाइम आता है, सेकेंड भी हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल हो, एक्स टी हो तो dx बाई डी टी बराबर फंक्शन ऑफ x बाई टी हो जाएगा, फिर x बाई टी को कुछ और वेरिएबल ले लो, z ले लो। क्वेश्चंस करके देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू, सॉरी, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स नहीं होना चाहिए, y आएगा, ठीक करेंगे इसे, प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व, solve the differential equation dy by dx plus y into x plus y upon x square is equal to 0। हो गया, सर हो गया। देखिए होमोजीनियस है, न्यूमरेटर में डिग्री 2, डिनोमिनेटर में डिग्री 2, एक एक्स इसमें डिवाइड कीजिए तो हो जाए y बाई एक्स, एक एक्स इस ब्रैकेट में डिवाइड कीजिए 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब ये क्या बन गया, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। अब आप y बाई एक्स को ले लीजिए t, y बराबर हो गया टी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये लिखें तो t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये हुआ, सही क्या है, तो यहाँ से आगे एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2t प्लस माइनस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, वेरिएबल अब सेपरेट हो गए, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t को आप t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट कर लें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन 2a ln एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ln एक्स प्लस ln सी। ठीक है, टी की वैल्यू रखें y अपॉन एक्स, क्या जाएगा 1 अपॉन 2 ln y बाई एक्स अपॉन y अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर आया ln c बाई एक्स, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, लॉग हटा दीजिए, फिर दोनों तरफ से हटा सकते हैं, यहाँ से आएगा y अपॉन वाई प्लस 2 एक्स इक्वल टू 2 ln c बाई एक्स
या तो इसकी पावर में लिख सकते हैं ln c स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो बताइए y अपान वाई प्लस 2x इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। नोट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। सोल्यूशन में स्टार्टिंग से देख ले, एक्स से डिवाइड किया, वाई बाई एक्स को टी लिया, अब फिर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर लिया। कोई भी डाउट है? सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपान एक्स प्लस tan y बाई एक्स वेयर y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब x 1 है तो y की वैल्यू पाई बाई 2 है। ये c कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। y बाई एक्स का फंक्शन तो ऑलरेडी बना के दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो क्लियरली होमोजीनियस है। लेट y अपान एक्स इक्वल टू टी, इस y बराबर टी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर एच एस में टी प्लस टेन टी, टी टी कैंसिल, अब डी टी के साथ 1 अपान टेन टी क्या हो जाएगा, 1 अपान टेन टी को लिखो कॉट टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन साइन टी, और इधर इंटीग्रेशन क्या हुआ एल एन एक्स प्लस एल एन सी, टी की जगह लिख दो वाई बाई एक्स, लॉग हट जाएगा, एल एन वाई बाई सॉरी साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स 1 रखिए, वाई की जगह लिखेंगे पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, एक्स की जगह 1 रखा तो सी की वैल्यू आ गई है 1। ये आंसर आ गया साइन वाई अपान एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फाइनल आंसर है। देखें सॉल्यूशन, बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। देखिए ये भी होमोजीनियस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है 1 है। पहले इसे y बाई एक्स का फंक्शन बना करके फिर सॉल्व करिए। सर हो गया। हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स अपान 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब वाई बाई एक्स को रखते हैं टी, तो मतलब y बराबर हो गया टी एक्स, देयरफॉर टी प्लस एक्स डी टी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपान 1 माइनस टी। इस टी को ले जाइए आरएचएस में, तो एक्स डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी अपान 1 माइनस टी, एलसीएम लेंगे कितना बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 माइनस टी,
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। वेरिएबल अब सेपरेट हो गए हैं, इंटीग्रेट करना है। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी और इसे माइनस 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। सेकेंड वाले के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। आरएचएस का आ गया एल एन एक्स प्लस टी। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स टी। और ये हो जाएगा एफ डैश टी अपॉन एफ टी। 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एल एन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस टी। ये आंसर। फोर्थ क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y upon x dy by dx is equal to y cos y by x plus x। बनाइए इसको। सर हो गया। हो गया। पहले इसको y अपॉन x का फंक्शन बना लें, x से डिवाइड कर देते हैं, ये बन गया cos y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x cos y बाई एक्स प्लस 1। अगेन वही y बाई एक्स इज इक्वल टू टी, मीन्स y इज इक्वल टू टी एक्स। रखें यहाँ पर y बाई एक्स के प्लेस पे रखा t cos t, dy बाई डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स बराबर t cos t प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t cos t, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे t cos t से कैंसिल होगा, बचेगा x cos t डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, cos t डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, cos t का इंटीग्रेशन sin t, t की वैल्यू है y बाई एक्स इज इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन आ गया एल एन एक्स प्लस टी। ये आंसर है। नोट करिए। कोई डाउट है इसमें किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इनटू y sin y by x is equal to y dx plus x dy into x cos y by x। हो गया। इसको भी उसी फॉर्मूले में आइए, dy बाई डी एक्स
और वाई बाई एक्स वाले फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बनाना है मुझे और वाई बाई एक्स, तो मैं क्या करता हूँ एक्स डी एक्स से डिवाइड करता हूँ पूरे में, एक्स डी एक्स, या फिर कॉमन ले लो इससे पहले, बाद में डिवाइड वगैरह कर लेंगे। यहाँ देखो डी एक्स कॉमन लेते हैं और एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, क्या कॉमन लिया मैंने एक्स डी एक्स इंटू वाई साइन वाई बाई एक्स, यही यहाँ करते हैं, एक्स डी एक्स कॉमन लो तो वाई बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस वाई बाई एक्स, डी एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, एक एक्स बचेगा, इस एक्स को यहाँ डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू कोस वाई बाई एक्स, ये आ गया वाई बाई एक्स का पूरा फंक्शन आ गया। तो लेट वाई बाई एक्स बराबर टी मीन्स वाई इज इक्वल टू टी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस टी इंटू टी साइन टी, यहाँ क्या आएगा टी प्लस एक्स टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इंटू कोस टी, मिल जाएगा। डी टी बाई डी एक्स वाले टर्म देखते हैं एक साथ, इसको और इसको ले आओ एक साथ, तो यहाँ से एक्स डी टी बाई डी एक्स कॉमन होगा, ब्रैकेट में बचेगा टी साइन टी माइनस कॉस टी, बाकी टर्म को ले जाइए आरएचएस में, यहाँ मिलेगा टू टी कॉस टी और इधर से माइनस टू टी स्क्वायर साइन टी, टू टी स्क्वायर साइन टी, देख लीजिए। सॉरी ये टू टी स्क्वायर नहीं है, टी टी कैंसिल हो गया, इधर से कुछ नहीं मिलेगा और अब टी वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा टी साइन टी माइनस कॉस टी अपॉन टी कॉस टी 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 इज इक्वल टू टू डी एक्स अपॉन एक्स, देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर में, तो पहले से इसका इंटीग्रेशन तो माइनस एल एन टी कॉस टी, वही प्रोडक्ट होगा टी का डेरिवेटिव वन कॉस टी प्लस टी कॉस टी का माइनस साइन टी बराबर टू एल एन एक्स प्लस, अब सभी लॉग में है तो एल एन सी लिख सकते हो, माइनस यहाँ लॉग के ऊपर जाएगा तो जाएगा वन अपॉन टी कॉस टी, यहाँ आएगा टू ऊपर जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एल एन सी, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू सी, लॉग दोनों तरफ से हटा दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, टी की जगह लिखिए वाई बाई एक्स, तो आ जाएगा सी एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वन, ये आ जाएगा सिंप्लीफाइड होकर, नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो बताइए, यहाँ से देख लीजिए सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वन, और इज इक्वल टू वन नहीं है, एक्स है, इज इक्वल टू एक्स, गिवन y एट x इक्वल टू वन इज इक्वल टू जीरो, x जब वन है तो y की वैल्यू जीरो, c कैलकुलेट करने के लिए है। बनाए इसको और बताएं आंसर।
सर हो गया। तो इसमें पहले y बाई एक्स बना लेते हैं, x कॉमन ले वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इंटू टेन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख लें। अब y बाई एक्स को रखते हैं t। अब देखिए होमोजीनियस फॉर्मेट है, y बाई टी एक्स का डी बाई डी एक्स कितना हुआ, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस टी इंटू टेन इनवर्स t इज इक्वल टू 1, dt कैंसिल। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, dt के साथ टेन इनवर्स t ले लिया और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया dx बाई एक्स। अब इंटीग्रेट करना है, टेन इनवर्स t का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट नहीं आता, बाई पार्ट्स करना होता है, इनटू 1 लिखते हैं, टेन इनवर्स t को फर्स्ट 1 को सेकंड, तो टेन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन t माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन t। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, c भी कैलकुलेट करना है, तो t की वैल्यू भी रख दो, y बाई एक्स टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln 1 प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर ln x प्लस c। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, x 1 है तो y 0 है, x1 y 0 को क्या होगा 0, x1 y 0 रखेंगे ln 1 0, x1 रखेंगे 0 प्लस c, मतलब c की वैल्यू आएगी 0, बस यहाँ c 0 रख दो, वो आंसर है, कोई प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए इसका, फाइंड द कर्व such that the angle formed with x-axis by the tangent to the curve at any of its points is twice the angle made by polar radius of point of tangency with x-axis। नोट कर लीजिए और इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 7। हो गया, देखिए क्या है इसका मतलब, डायग्राम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं।
फाइंड द कर्व सच दैट द एंगल फाउंड विथ एक्स एक्सिस बाय द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट। सभी कर्व पे किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है। लिखा एक डायग्राम बनाते हैं, एक कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट, चलिए ये है पॉइंट पी, इन जनरल है ये पॉइंट, तो एक्स वाई है। अब क्या कहोगे, फाइंड द कर्व सच दैट द एंगल फाउंड विथ एक्स एक्सिस बाय द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट। इससे जो एंगल बन रहा है दैट इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय पोलर रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट की पोलर रेडियस किसको कहते हैं, जब हम इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, ओरिजिन को पोल भी कहा जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोल ज्वाइन करते हैं, तो दिस वन ओपी इज नोन एज पोलर रेडियस। ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ये एंगल कितना है, 2 थीटा। इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इसका स्लोप टेन थीटा बराबर 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो, वाई माइनस जीरो अपान एक्स माइनस जीरो, 2 पॉइंट मालूम है, हमें मालूम है m बराबर क्या है, tan 2 थीटा दैट इज माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan 2 थीटा क्या है, 2 tan थीटा, मतलब 2 इंटू वाई बाई एक्स अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर है क्या। देन तो अब ये क्या इसका फंक्शन हो गया, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, वाई बाई एक्स को ले लो टी, वाई बराबर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स के लिए टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स बराबर 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी, बताइए, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, वैसे वेरिएबल से माइनस नहीं आएगा, माइनस लिख लिया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और अब सॉल्व कर लेंगे आप, अब तो वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे और हो जाएगा, कर लेना इसको। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप पर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। जैसे वेरिएबल सेपरेबल में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वैसे ही होमोजेनियस में भी है डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to homogeneous differential equation। differential equation reducible to homogeneous differential equation, क्या इसमें, इस तरह का अगर फॉर्मेट है डी वाई बाई डी एक्स इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपान ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी नहीं है, क्यों, इसमें डिग्री एक्स की 1 है, वाई की डिग्री 1 है, लेकिन इसमें डिग्री 0 हो गई, C1 और C2 के चलते डिग्री सेम नहीं हो रही है। अगर C1 C2 नहीं होते तो होमोजेनियस की वैसे ही सॉल्व करते। अच्छा, अब अगर यहाँ पर A1 अपान A2 बराबर B1 बाई B2 होगा तो क्या बनेगा, किसी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को टी लो, वेरिएबल सेपरेबल में हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। एंड B1 प्लस A2 0 हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, वो भी वेरिएबल सेपरेबल। यही टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल का। तो ये दोनों अगर नहीं आ रहे हैं, अगर इनमें से आ रहा है तो वो ज्यादा ईजी है, क्योंकि अगर ये नहीं आ रहे हैं, हमें होमोजेनियस में कन्वर्ट करना होगा तो वो ज्यादा कैलकुलेशन वाला है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर हमें इसे होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। और कैसे करते हैं देखिए, लेट एक्स बराबर यू प्लस एच एंड वाई बराबर वी प्लस के, जहाँ यू वी तो क्या है
u, v वेरिएबल्स हैं, h के कांस्टेंट है, यह है कि h हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, h के कांस्टेंट्स हैं। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx की जगह लिख सकते हो du, dy की जगह लिख सकते हो dv। अब अगर मैं ये रख दूं यहाँ पर तो du बराबर क्या आएगा, a1 u प्लस h, b1 v प्लस k प्लस c1 अपान a2 u प्लस h, b2 v प्लस k प्लस c2। न्यूमरेटर में देखिए h को ले सकते हैं a1u प्लस b1v प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1। ऐसे डिनोमिनेटर में a2u प्लस b2v, a2h प्लस b2k प्लस c2। अब यहाँ ये जो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि a1 b1 c1 भी कांस्टेंट है, h के भी कांस्टेंट, ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए, h के हमें ऐसा लेना है कि ये दोनों जीरो हो जाए, तो अब uv में ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन, where a1h plus b1k plus c1 is equal to 0 and a2h plus b2k plus c2 is equal to 0। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो h और k की वैल्यू भी आ जाएगी, तो हमें h के ऐसे लेना है कि ये 0 हो और ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए। देन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी dv by du is equal to a1u plus b1v अपॉन a2u plus b2v। अब देखिए ये uv में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करने का तरीका बाकी वही है, u से डिवाइड कीजिए तो a1 plus b1 v by u, a2 plus b2 v by u। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, v by u को क्या लीजिए t और सॉल्व कर लीजिए, जैसे वहां y by x को t ले रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे करके देखिए। जनरली क्वेश्चंस इस पर नहीं आते हैं तो ये कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाती है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कम कैलकुलेशन के साथ आ भी सकता है, तो कैलकुलेशन कम हो तो नोट करिए इसको और बनाइए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 2x minus y plus 1 upon 6x minus 5y plus 4 बनाएंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए a1 by a2 बराबर b1 by b2 नहीं है, ठीक है, न्यूमरेटर में b1 plus a2 भी 0 नहीं है, तो यही करना है, x को u plus h लिखिए, y को लिखिए v plus k, ये आ गया dv अपॉन du, और यहाँ क्या मिलेगा 2u माइनस v और डिनोमिनेटर में 6u माइनस 5v, और बाकी जो बचा कांस्टेंट उसको 0 बनाइए, यहाँ पे आएगा 2h न्यूमरेटर में माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 6h माइनस 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, h के मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4h इज इक्वल टू -1, तो h आएगा -1/4, h -1/4 रखिए, k आ जाएगा 1/2, h और k ऐसे आ जाएंगे रियल नंबर। ठीक है, अब देखो ये होमोजेनियस बन गई, जो पूरा आपको समझाया वो देखिए, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं आप इस तरह से, तो ये यहाँ पे आ गया 2 माइनस वी बाई यू, से डिवाइड किया 6 माइनस 5v बाई यू। अब यहाँ v अपॉन यू को t ले लेते हैं, मीन्स v इज इक्वल टू टी यू रखेंगे इसमें, तो t प्लस यू डी टी बाई डी यू इज इक्वल टू 2 माइनस टी अपॉन 6 माइनस 5t, ऐसा होगा।
टी को ले जाएं आरएचएस में तो यू डी टी अपान डी यू इज इक्वल टू 2 माइनस टी अपान 6 माइनस 5t माइनस टी। एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस टी माइनस 6t मतलब 2 माइनस 7t प्लस 5t स्क्वायर अपान 6 माइनस 5t। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6 माइनस 5t अपान 2 माइनस 7t प्लस 5t स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू अपान यू। अब इंटीग्रेट करना है वैसे और आंसर आ जाएगा। तो लीनियर अपान क्वाड्रेटिक कैसे इंटीग्रेट करते हो? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं। 5t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2 है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 10t माइनस 7। इसके लिए -1/2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 5t प्लस 7/2 6 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 7/2 5/2 5/2 dt। आरएचएस में आ जाएगा ln u प्लस डिवाइड करें अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। पहला वाला आएगा -1/2 ln 5t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2। अब सेकंड में 5 डिनोमिनेटर कॉमन लीजिए 5 5 कैंसिल होगा 1/2 1 अपान टी स्क्वायर माइनस 7/5t परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे उसको t माइनस 7 अपान 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपान 5 माइनस 49/100 माइनस 3/10 का स्क्वायर बन जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। देखिए काफी ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए कैलकुलेशन कम के साथ क्वेश्चन हो तब तो ठीक है, नहीं तो अभी इसलिए ज्यादा कैलकुलेशन के साथ इन जनरल क्वेश्चंस नहीं आता, कंसेप्टर बेस्ड रहता है। नोट कर लीजिए, यह है डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही टाइप है, यही है। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। होमवर्क एक्सरसाइज 2 है एरिया की, वो वही डिस्कस करते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्लास में। आज डिस्कशन नहीं हो पाया था, नेक्स्ट मतलब संडे को, मंडे को एरिया ही टॉपिक का टेस्ट होगा। बताया था मैंने पहले भी, एरिया का टेस्ट है मंडे को, तो आप लोग एरिया अच्छे से